हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में जो रिक्रूटमेंट है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडरे की, इसका एग्ज़ाम आईबीपीएस के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा और ये एग्ज़ाम आप लोग का 14 एंड 15 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग आप लोग के डाउट्स आ रहे थे कि सर इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, कितना हमें अटैम्प्ट करना चाहिए, और क्योंकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसके हिसाब से हमें एक पेपर पूरा अटैम्प्ट करना चाहिए या कुछ स्किप भी करना चाहिए। तो ये 2-3 डाउट है जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर करूँगा और एक आइडिया दूंगा आप लोगों को अप्रोक्स कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। और रैंडम गैसिंग नहीं करनी है, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है, वो भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं सेप स्कोर क्या होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्या पेपर पूरा अटैम्प्ट करना चाहिए। ये 2-3 आप लोगों के जेन्युइन डाउट थे। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को याद रखनी है, इसमें जो वैकेंसी आप लोगों की 237 वैकेंसी है, 237 वैकेंसी है सिर्फ और सिर्फ। और कंपटीशन देखा जाए तो बहुत ही हाई लेवल रहेगा, क्योंकि कट ऑफ और बाकी आप लोग भी जानते हैं कट ऑफ डिपेंड करती है डिफ़िकल्टी लेवल पर। क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा एग्ज़ाम का, उसके बेस पर आप लोग की कट ऑफ डिसाइड होगी। अगर पेपर इजी आता है तो कट ऑफ हाई जाएगी, ऑब्वियसली हर कोई जानता है। पेपर मीडियम आता है तो कट ऑफ भी एवरेज ही रहेगी, और पेपर हाई लेवल का आ जाएगा, टफ पेपर बना दिया गया तो आप लोग की जो कट ऑफ है वो डाउन चली जाएगी। और आप लोग भी जानते हैं कि कितने फॉर्म अप्रोक्स सप्लाई हुए हैं, मैं आप लोग को बता चुका था। जो डेटा आया था 3.5 लाख यानी 3.5 लाख कैंडिडेट्स के द्वारा इसका फॉर्म भरा गया है। तो क्या सर इतने कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे? तो मान के चलिए आप लोग कम से कम जिस हिसाब से इसकी जो जॉब प्रोफाइल है और अच्छा खासा सैलरी पैकेज है, तो कम से कम 80% तो आप लोग की अटेंडेंस रहने ही वाली है। 80% अटेंडेंस रहने वाली है। और 3.5 लाख के हिसाब से अगर जो इसमें एक वैकेंसी पे कितना कंपटीशन था, 1500 कैंडिडेट थे, तो अगर कितना भी कम होगा तो एक पे आप लोगों को 1400 तो के आसपास तो रहेंगे ही रहेंगे जो भी एस्पिरेंट इसको एग्ज़ाम को देंगे। तो कंपटीशन अच्छा खासा है। अब उसके बाद अब जो आप लोग का जेन्युइन डाउट है क्या सर इसमें नेगेटिव मार्किंग है तो हमें पूरा पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वही मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। हेयर विल बी नो पेनल्टी, आप लोगों को बताया क्लियरली नोटिफिकेशन में मेंशन करा कि कोई भी पेनल्टी नहीं है रॉन्ग आंसर के लिए, मार्क बाय द यू। हाउएवर जबकि इन्होंने क्लियरली पॉइंट लिख दिया है, यू आर एडवाइज, आपको सलाह दी जाती है नोट टू मार्क आंसर बाय रैंडम गैसिंग, कि आप लोग रैंडम गैसिंग से जो है मार्क मत करिएगा अपने आंसर को। उससे क्या होगा सर? तो उससे क्या होगा कि आप लोगों का एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ रेंडमली गैसिंग कर रही है। जब ये आप लोगों की एनालिसिस करेंगे, आंसर को चेक हो गया आप लोगों की जो आप लोग आंसर करेंगे, तो उससे एक आइडिया लग जाता है कि ये रैंडम गैसिंग की है कि या फिर इन्होंने आंसर सेलेक्ट कर रखे हैं। और तो इसलिए आप लोग रैंडम गैसिंग मत करिएगा। रैंडम गैसिंग आप लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। कब करिएगा, किस सिचुएशन में, मैं आप लोग को बता देता हूँ। मान लीजिए आप लोग पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं आउट ऑफ 150, और जैसा कि हर कोई सोल्व करने बैठता है तो वो सोल्व किया उसने अपना पेपर और वो 130 या 120 के आसपास सोल्व कर चुका है, उस मतलब जो करेक्ट बिल्कुल उसके हिसाब से सोल्व कर चुका है। अब रिमेनिंग उसके पास बचते हैं 20 क्वेश्चन। जब 20 क्वेश्चन बचते हैं या 20 या 30 क्वेश्चन बचते हैं तो उनमें रैंडम गैसिंग कैसे करनी चाहिए, तो आप लोग उसमें ना ट्राई करिएगा कि जब आप लोग उनको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन देखना। अगर आप लोग 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए, ये जेके और इंग्लिश में ही होगा, रीजनिंग और मैथ में नहीं होगा। अगर आप लोग 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए तब आप लोग उसको गैस कर देना, 100% गैस कर देना। इवन 3 में भी गैस कर देना, मैं बता रहा हूँ। इवन 3 में भी अगर आप लोगों को लगता है कि एक ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो रिमेनिंग 3 ऑप्शन में आप लोग गैस कर दीजिएगा कि हाँ ये सही हो जाएगा। तो ये मेरा एक आप लोगों को आइडिया है कि रैंडम गैसिंग इस तरीके से करिए। अगर आप लोगों को चारों ऑप्शन में रैंडम गैसिंग करनी है तो मत करिएगा, ये मेरी एडवाइस है। अगर आप लोग 120 130 अच्छे से अटैम्प्ट कर पाए हैं। लेकिन दूसरी केस ये है कि अगर आप लोग अटैम्प्ट ही 100 या 90 के आसपास कर पा रहे हैं या 80 के आसपास कर पा रहे हैं, तब मेरी आप लोगों से सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाता है कि आप लोग रैंडम गैसिंग करिएगा। कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग भी जानते हैं अगर आप लोग 100 अटैम्प्ट करते हैं, 90 करेक्ट होते हैं तो इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, तो आप लोग का पेपर अटैम्प्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है कि अगर आप लोगों ने गैसिंग करी और आप लोग के बाई चांस सही भी हो गए तब आप लोग के मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन ये उस केस में है जब आप लोग के अटैम्प्ट कम रहेंगे। और अटैम्प्ट कम रहेंगे ये मत सोचना कि अटैम्प्ट कम है कि रैंडम गैसिंग कर लूँ, तो ये भी देखिएगा कि पेपर का लेवल क्या है। पेपर का लेवल अगर हार्ड है, डिफ़िकल्टी लेवल है और आप लोग अटैम्प्ट कम आए हैं तो रैंडम गैसिंग मत करिएगा। पेपर का लेवल इजी है या मॉडरेट है और आप लोग के अटैम्प्ट उसके बावजूद भी कम हो पा रहे हैं, तब आप लोग रैंडम गैसिंग करिएगा। तो मैंने बता दिया कब रैंडम गैसिंग करनी है, कब नहीं करनी है और कैसे करनी है, वो आप लोग ऑप्शन पे डिसाइड करिएगा। तो अगर आप लोग एक ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पाए तो रैंडम गैसिंग बिल्कुल करिएगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए बिल्कुल करिएगा, बट चारों ऑप्शन में रैंडम गैसिंग मत करिएगा। तो ये था आप लोग का रैंडम गैसिंग के रिगार्डिंग। और जो आप लोग पूछ रहे थे कि सर नेगेटिव है, क्या पूरा अटैम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैंने दोनों केस में आप लोग को बता दिया है। उसके बाद
एक चीज़ और, अगर आप लोग कई बार कैंडिडेट ऐसे करते हैं जो कभी एग्जाम नहीं दिया तो सोचते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन को ही सिलेक्ट करके पूरे पेपर में वही मार दिया जाए तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें सही होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में जो इंस्ट्रक्शन दिए थे क्लियरली मेंशन कर रखा है, योर रिस्पॉन्स आंसर विल बी एनालाइज। तो जो आप लोग रिस्पॉन्स करोगे उसको एनालाइज किया जाएगा विद अदर कैंडिडेट्स, उसको अदर कैंडिडेट के साथ एनालाइज किया जाएगा टू डिटेक्ट पैटर्न ऑफ सिमिलरिटी, किसी तरह का जो सिमिलरिटी पैटर्न ना हो, राइट या रॉन्ग आंसर, मतलब आपके भी सेम सही हो रहे हैं और दूसरे बंदे के भी सेम सही हो रहे हैं और सेम रॉन्ग हो रहे हैं दोनों के, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक एनालिसिस किया जाएगा। इफ़ अगर इस तरह का एनालिटिकल प्रोसीजर अडोप्टेड इन दिस रिगार्ड, अगर इस तरह की कोई एनालिसिस सामने आती है कि हाँ बिल्कुल आप लोगों ने सेम पैटर्न फॉलो किया है, इट इज़ इनफर्ड कंक्लूडेड दैट द रिस्पॉन्स हैव बीन शेयर्ड एंड स्कोर ऑब्टेन आर नॉट जेन्युइन और वैलिड। तो उस केस में IBPS समझेगा कि ये जो आप लोगों का स्कोर है ये वैलिड नहीं है, जेन्युइन नहीं है और इसमें आप लोगों ने चीटिंग की है। तो उस केस में क्या होगा सर, योर कैंडिडेचर में कैंसिल और द रिजल्ट विद हेल्ड, तो आप लोगों का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी के साथ आप लोग अपने आंसर को शेयर मत करिएगा, बिल्कुल भी शेयर मत करिएगा। और जेन्युइन बंदा तो ये सब काम करता नहीं है, उसे अपने सिलेक्शन से मतलब होता है और साइड में कौन बैठा है, किससे बात करनी है किससे नहीं बात करनी है डजेंट मैटर, वो सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस रहता है। तो बाकी मैं सबसे आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग रैंडम गैसिंग तो मत करिएगा और जैसे करनी वैसे करिएगा, मैं समझा चुका हूँ। उसके बाद आप लोग किसी के साथ अपने आंसर रॉन्ग शेयर मत करिएगा, अपने जो आप लोग ने मार्क किए हैं आंसर उसको शेयर मत करिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी। ये था आप लोगों का रैंडम गैसिंग का और रिस्पॉन्स कैसे करना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग पता ही है, आप लोगों का अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ कि सर हमें किस समय जाना चाहिए, तो मैं पहले ही आप लोग को बता देता हूँ, जो भी आप लोगों के एडमिट कार्ड पर टाइमिंग मेंशन है उससे 15 मिनट्स पहले आप लोग अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाएँ। क्यों सर, क्योंकि अगर आप लोग पहले पहुंच जाएंगे तो उसका आपको बेनिफिट होगा, आप लोग खुद को रिलैक्स कर पाएंगे। अगर आप लोग दौड़ते हुए भागते हुए बिल्कुल एंड टाइम पर पहुंचते हैं तो उससे आप लोगों को प्रेशर बनता है और एफिशिएंसी डाउन होती है। तो ट्राई करिएगा, 7:30 की मॉर्निंग वाली शिफ्ट है तो 7:15 तक आप लोग किसी भी सिचुएशन में अपने सेंटर पर पहुँच जाइएगा। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिनका कल फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो आप लोग जा करके मुझे रिव्यू ज़रूर दे दीजिएगा। रिव्यू आप लोग, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है इस पर आप लोग कॉल या क्वेश्चन कर सकते हैं 7409781828। तो इस नंबर पर आप लोग क्या करिएगा, कॉल करके या फिर क्वेश्चन भेज दीजिएगा व्हाट्सअप नंबर पर, जिनका भी एग्ज़ाम 14 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में होगा। प्लीज़ रिव्यू शेयर जरूर करिएगा, इस कैंडिडेट जिसको भी लगता है कि रिव्यू शेयर करना चाहिए प्लीज़ शेयर करिएगा, जो बाकी कैंडिडेट है उनको हेल्प हो जाएगी। तो अब मैं आप लोगों को एक कट ऑफ बता रहा हूँ और कट ऑफ मैं बताऊँगा दो तरीके से कि आप लोगों का अटैम्प्ट तो ज़्यादा होगा, लेकिन मैं जो कट ऑफ बताऊँगा वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी कि हाँ आप लोगों के इतने मार्क्स बन जाने चाहिए। अटैम्प्ट ज़्यादा होगा क्योंकि उसमें से रॉन्ग होंगे, तो जो रॉन्ग को कट करने के बाद जो मार्क्स बनेंगे वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये कट ऑफ किस बेसिस पे बता रहा हूँ कि जो पेपर का लेवल है वो एवरेज पेपर का लेवल है, एवरेज के हिसाब से मैंने कट ऑफ डिसाइड किया है कि जी अनरिजर्व की कट ऑफ रहने वाली है 125, 125 प्लस आप लोगों की यूआर की कट ऑफ रहेगी। लेकिन अगर आप लोग बोले कि क्या सर हमें 125 अटैम्प्ट करना चाहिए, नहीं, 125 अटैम्प्ट करोगे तो 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है। आप लोग का अटैम्प्ट कम से कम 140 के आसपास होना चाहिए, यूआर वालों का 140 के आसपास आप लोग का अटैम्प्ट होना चाहिए। उसके बाद आप लोग के रॉन्ग होंगे, उन रॉन्ग आंसर को अलग करने के बाद तो आप लोग के एटलीस्ट कम से कम 125 के आसपास मार्क्स बन जाने चाहिए, ये आप लोगों का अनरिजर्व का। उसके बाद चलते ओबीसी का, तो ओबीसी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग रह सकता है वो 115 के आसपास रहेगा और ये आप लोग का एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद अगर अटैम्प्ट की बात करें तो अटैम्प्ट आप लोगों का कम से कम 135 प्लस रहना चाहिए ओबीसी वाले कैंडिडेट का। उसके बाद चलते अदर कैंडिडेट का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, तो इनका भी उसी के आसपास रहेगा 115 के आसपास और 135 के पास आप लोग का अटैम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि अटैम्प्ट ज़्यादा होगा। उसके बाद आप लोग के कुछ रॉन्ग भी होंगे तो रॉन्ग को कट करने के बाद आप लोग के जो हैं कम से कम इतने नंबर आ जाने चाहिए। उसके बाद आता है आप लोग का एससी कैटेगरी का, तो इसमें आप लोग के 100 के आसपास रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अटैम्प्ट 120 या 130 होना चाहिए आपका। उसके बाद एसटी कैटेगरी होती है, अब इसका आप लोग का 90 का अप्रोक्स रहेगा, अटैम्प्ट इसमें आप लोग का 120 या 115 के आसपास या 110 प्लस रहना चाहिए, जिससे आप लोगों का कट करने के बाद आप लोग के मार्क्स 90 प्लस आ जाए एसटी कैटेगरी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट, तो इनका कम से कम 70 प्लस तो आने ही चाहिए आप लोगों के, अटैम्प्ट आपका भी 100 प्लस होना चाहिए। तो ये एक आइडिया था, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि सर इतनी कट ऑफ जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक आइडिया आप लोगों को देने के लिए कि आप लोग अपने पेपर को उस हिसाब से अटैम्प्ट करिएगा, जिससे जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ कम से कम इतने मार्क्स तो आप लोगों के कैटेगरी वाइज आ जाने चाहिए आफ्टर द नेगेटिव डिडक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ रॉन्ग होंगे तो उनके आप लोगों को
जितने अटैम्प्ट करोगे जितने रॉन्ग होंगे तो रॉन्ग का डिडक्शन नहीं होगा, बस आप लोगों के वो क्वेश्चन हट के आप लोगों के मार्क्स कट जाएंगे। मान लीजिए अगर आप लोग 120 अटैम्प्ट करते हैं, 10 आप लोग के गलत होते हैं तो आपके नंबर 110 ही बनेंगे। बस ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इससे ये थोड़ा सा बेनिफिट्स है आप लोगों को। तो ये था एक कट ऑफ का आइडिया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। बेसिक आइडिया है, टेंशन मत लीजिएगा, अपना रिलैक्स रहिएगा, पेपर को अच्छे से दीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वो डाउट आप लोग का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को रख लीजिए। जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हर चैनल से सबसे पहले दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।